बात हो रही है पाक भारत तनाज़े और सीज फायर की, और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर आदिल नजम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में। ये बताएगा कि कैसे आप देखते हैं अमेरिका के रोल को, कैसे भारत रजामंद हुआ सीज फायर पर? कल तक तो बड़े बड़े दावे वहां से हो रहे थे भारत के। देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका का रोल यकीनन अहम है और सदर ट्रंप का, लेकिन उनसे ज़्यादा शायद मार्को रूबियो का, जो हमें खबरें मिल रही हैं। कैसे रज़ामंद हुआ में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक हाथ जो है वो जो आपकी कल सुबह की कार्रवाई थी, आज सुबह की कार्रवाई थी, और जिसमें पहले ही भारत देख चुका था पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन द एक्सटेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पर्टिकुलरली जो हमारी एयर एयर कैपेबिलिटीज हैं, उसने उनको और धक्का दे दिया कि उनके पास एक तरह से चार ऑप्शन भी नहीं रहे। लेकिन आई वुड ऑल्सो अंडरस्कोर कि उससे पहले जो सऊदी अरेबिया के हमारे विजिटर आए हुए थे, उनका भी इसमें हाथ है। ये गुफ्तगू एक दिन में नहीं हुई। धक्का एक तरह से शायद उस कार्रवाई से हुआ, एयर वाली से, लेकिन उनका बहुत बड़ा हाथ है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आज से 2 दिन बाद सदर ट्रंप जो हैं, वो दौरा करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और यूएई का। एक तरह से उनको एक और लेवर मिल गया इंडिया के ऊपर कि देखो तुम लोग ये जो कर रहे हो, इसका हम पे भी असर पड़ेगा। एंड आई वांट टू से दैट आल्सो टू से कि हमें यकीनन फख्र भी होना चाहिए, खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं। लेकिन ये सीज फायर है, और सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई जी है, हाँ। बल्कि भारत ने तो ऑलरेडी अपनी कार्रवाई से भी और बयानात से भी जाहिर ये किया है कि वो सीज फायर का लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करे। व्हाट दैट मीन्स इज कि हमें अभी भी चाको चौबंद ऑलरेडी सर रहना लाइन चाहिए। ऑफ कंट्रोल से रिपोर्ट्स आ भी रही है कि वहां हालात कशीद है बिल्कुल, बदस्तूर। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं मेरी गुज़ारिश ये कि आई एम श्योर कि द मिलिट्री इज़ चाको चौबंद, लेकिन उसके अलावा जो जंग है उसके दूसरे फ्रंट भी होते हैं ना, और इस वक़्त इस कार्रवाई की वजह से, सीज़ फायर की वजह से एक बड़ा फ्रंट खुल गया है डिप्लोमैटिकली। जी हाँ। जो डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें 5 अहम पॉइंट्स हैं, मैं बड़ी जल्दी-जल्दी बात करता हूँ। 3 पाकिस्तान के हक में, 1 शायद इंडिया के हक में, 1 न्यूट्रल, या शायद न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट ये है कि ये सीज़ फायर है, ये वॉर का एंड नहीं है। ठीक? ये सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ क्लियर। जो अहम बात है पाकिस्तान के लिए, उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मीडिएट। जी हाँ। और मीडिएट अब तक जो है इंडिया रिफ्यूज करता था। हमें इस लफ्ज़ को टीवी पे भी और फॉरेन ऑफिस को भी बारी-बारी कहना चाहिए कि वी हैव एक्सेप्टेड द मीडिएशन अपने दोस्तों से, हम्म। रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम अभी भी भारत को ट्रस्ट नहीं करते। दूसरा जो, और उसका मतलब ये है कि हमें गारंटी चाहिए अपने दोस्तों से और जो मीडिएटर्स हैं उनसे, कि भारत ये वाली जो हरकत है बारी-बारी की, हर कुछ हफ्ते बाद वो कहता जी है हाँ। कि जनाब इसमें कुछ हो गया है, ये टेररिज्म है और ये इनका कसूर है। और मैं कोई सबूत नहीं दूँगा, मैं कोई एविडेंस नहीं दूँगा, बस मेरी बात मान लो। बिल्कुल। तो इन अ वे पाकिस्तान शुड टेक अ स्ट्रांग स्टैंड। मैं बड़ी जल्दी से बात खत्म हूँ। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो ये कि मार्को रूबियो की जो स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मल्टीपल इश्यूज, जी हाँ। गुफ्तगू सिर्फ इस वाकये पे नहीं होगी, अब कश्मीर शुड बी बैक ऑन द टेबल। ट्रू। और तीसरी ये है कि पाकिस्तान शुड इंसिस्ट इमीडिएटली कि यार हमें बताओ बात किधर होगी। हम्म। हम तैयार हैं सऊदी अरेबिया जाने के लिए, हम तैयार हैं अमेरिका आने के लिए, हम तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। भारत अब तक नहीं मानता था। सो वी शुड पुश ऑन दिस, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने बयानात में इन चीज़ों से बैक ट्रैक कर रहा है। हम्म। आखिरी और पांचवी चीज़ जो एक तरह से भारत के हक में जाती है, अभी तक हमें अपने बाकी दुनिया से ये स्टेटमेंट नहीं आई कि वो भारत की जो एक्यूजेशन है उसे डिनाई करें। सही। और हमें इन मुल्कों पे पुश करना चाहिए कि यार तुम इनकरेज कर रहे हो इस वायलेंस को, तुम इनकरेज कर रहे हो इस कॉन्फ्लिक्ट को, जब तुम एक मुल्क मतलब भारत को ये इजाजत देते हो कि विदाउट एनी एविडेंस वो प्रोवोक करे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब एक तरह से अगर ये टेस्ट मैच सही। है, तो हमारे जो बैट्समैन है उन्होंने छिक्के मार के बड़ी अच्छी गेम कर दी है, बट द मैच कंटिन्यूज, और अब ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फ्रंट पे है। और सर शॉर्टली से बताएगा कि इस फिर सीज फायर का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? मेरे ख्याल में मिलिटरीली सीज फायर विल एग्जिस्ट। देखिए, हमने यूक्रेन वगैरह में देखा है, गजा में देखा सही। है कि ये 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलती, लेकिन यहाँ फर्क है। देयर इज एन एग्जॉस्शन मिलिटरीली दोनों तरफ से, ठीक। क्योंकि ये सीज फायर से जिससे पहले जो कार्रवाई है हुई है वो इतनी हाई है। ठीक। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि मैं नहीं चाहता, और भारत ने अब ठीक हो उन गया। पे ये साबित हो गया है कि उनके लिए आसान नहीं है। सो आई होप मिलिटरीली ये नीचे आएगा, लेकिन द कॉन्फ्लिक्ट हैज नॉट गॉन अवे। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो